कि बाबा बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है। अरे बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है। क्यों? जिस दिन ना मैं खाटू आऊं क्यों हिचकी आती है। बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है। अरे बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है। जिस दिन ना मैं खाटू आऊं क्यों हिचकी आती है। बाबा तू सच सच बोल। सब गाएं, एक बार गाएं। बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है। अरे बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है। जिस दिन ना मैं खाटू आऊं क्यों हिचकी आती है। बाबा तू सच सच बोल। सुनना सुनना, हाँ? कोई लोग कभी कभी खाटू नहीं आना होगा ना, तो लोग कहेंगे बोले तू खाटू नहीं आ पाया। हाँ बोले तेरी तकदीर में नहीं लिखा था, तेरी तकदीर में नहीं लिखा था खाटू आना। लेकिन सुनना बाबा, तकदीरें लिखने वाला भी तो तू है। हाँ तकदीरें लिखने वाला भी तो तू है, तो कोई कैसे कह दे कि तेरी तकदीर में नहीं लिखा था। मेरा चेहरा बड़ा है, नहीं आएगी। धन्यवाद। तेरी तकदीर में नहीं लिखा था खाटू आना। तेरे हाथ में जब तकदीरें खेल वो खेले कैसे। तेरे हाथ में जब तकदीरें खेल वो खेले कैसे। मैं तड़पूं उस दिन ऐसे हो मछली जल बिन जैसे। मैं तड़पूं हाँ उस दिन ऐसे मछली जल बिन जैसे। रह रह के तब याद मेरी तुझको भी तो आती है। अरे रह रह के तब याद मेरी तुझको भी तो आती है। जिस दिन ना मैं खाटू आऊं क्यों हिचकी आती है। बाबा तू सच सच बोल।
मुझे हम जब खाटू जी आए ना, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। हमारा काम है भजन गाना, आपको सुनाना। राजेंद्र भैया, मैं छोटा हूँ आपसे बहुत, और मैं जो भी वार्तालाप यहाँ कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर तवज्जो दें। अगर मैं कहीं गलत कहूँ तो मुझे आप जरूर टोकें उस बात के लिए। किसी ने मुझसे कहा, बोले विशाल भाई खाटू जी में तो खाली शीश है। क्या है? खाली शीश है। बोले बाकी का धड़ क्यों नहीं है? खाटू में खाली शीश है, तो उसके लिए जी, खाटू में खाली शीश है, बाकी का धड़ क्यों नहीं है? तो जो मेरे ध्यान में आया, मैंने उसको जवाब दिया कि जो शीश है ना खाटू में, ये आप सबको निहारता है। जब आप आते हो ना, आपको देखता है, निहारता है। बोले बाकी का शरीर कहाँ है? भाई साहब, पहले 17 किलोमीटर की यात्रा थी रिंगस से, अगर जिगजैग मिला लोगे तो वो 25 से भी प्लस हो जा रही है। हाँ, 20-25 हो जा रही है ना, 30 के नजदीक पहुंच रही। एक बात बताओ, जो 80 साल का बुजुर्ग अपने घर में उठ करके पानी भी नहीं पी सकता कि भाई पानी पिला दे, मेरे गोडों में दर्द है। एक 80 साल का बुजुर्ग जो पानी नहीं पी सकता, वो रिंगस से निशान लेके चला है। लोग पूछते बाबा का बाकी धड़ कहाँ है? ये जो लाखों लोगों के पांव चल के आ रहे हैं, ये उनके पांव नहीं, ये बाबा के पांव चल के आ रहे हैं। हाँ? और बाबा के हाथ कहाँ है? ये जो आप निशान पकड़ के इतनी मेहनत करके आ रहे हो ना, पांव भी बाबा के हैं, और वो जो हाथों में निशान उठाए वो भी बाबा के लगे हुए हैं। हाँ? वो आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ? किसी ने पूछा, बोले यार एक एक सेकंड में बाहर निकाली जा रहे हैं, एक एक सेकंड में बाहर निकाल रहे हैं। मैंने कहा सुन, पहले जमाना और था, फाइल चेक होती थी, साइन होता था। फिर जमाना भीड़ बढ़ गई, बाबा ने स्टैंप बनवा ली कि आते जाओ स्टैंप लगवाते जाओ, आते जाओ स्टैंप लगवाते जाओ। अब भीड़ इतनी बढ़ गई, अब एक एक सेकंड में बाहर जा रहे हैं। क्यों? अब बाबा ने स्टैंप भी हटवा दी, फास्टैग लगवा दिया, आते जाओ निकलते जाओ। राधे राधे। हेलो। तुझ में श्याम मुझ में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, बन जाए बिगड़े काम रे। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। रिंग से खाटू नगरी तक पैदल चलते लोग, पैदल चलते लोग, पैदल चलते लोग। आते जाते सब पर नजरें रखता है सांवरा, रखता है सांवरा, रखता है सांवरा। कब किसको क्या क्या देना है परखता सांवरा, कब किसको क्या क्या देना है परखता सांवरा। पत्ती पत्ती डाली डाली सांवरा, सांवरा तुझ है सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा, सांवरा सब में सांवरा, सांवरा सब में सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा, सांवरा सब में। जब निशान उठाया ना, बंदा बोला, बोला यार शैली तू तो बाबा के भजन करता है, एक बात बता, निशान बड़ा उठाऊं कि निशान छोटा उठाऊं? हाँ भैया, निशान बड़ा उठाऊं कि निशान छोटा उठाऊं? अब जिसके जेब में है 300 रुपए, वो देख रहा है कि वो सामने वाले ने 1000 रुपए का निशान खरीदा है और उसकी जेब में 300 रुपए, तो वो मेरे से पूछ रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैं निशान बड़ा लूं या छोटा लूं? भाई साहब, उसने 100 रुपए का निशान लिया। अब जो इंसान 1000 का निशान लेकर आया है ना बाबा के दरबार में, 1000 रुपए का, बाबा उसे देख के ये बोलेगा, बोले इस पर तो मेरी कृपा है, इसको 1000 का निशान लिया है इसने, इस पर तो मैंने कृपा कर रखी है तभी तो इसने लिया है।
लेकिन जो वो 100 रुपए का निशान लेकर जाएगा ना, बाबा बोलेगा बेटा तू पहले आ, तुझ पे मेरी कृपा होगी, अगले साल तू 2000 का निशान लेकर के आएगा तू। बाबा के मंदिर में देखो लंबी लगी कतारें, लंबी लगी कतारें। बाबा के मंदिर में देखो लंबी लगी कतारें, लंबी लगी कतारें। कभी इस डेरे और कभी उस डेरे और कहीं पे रैन बसेरे, कहीं पे रैन बसेरे, कहीं पे रैन बसेरे। तुमने सही कहा विशाल, बहुत सुंदर सवाल तुमने पूछा कि बाबा का शीश और धड़, और तुमने जो व्याख्या की है बिल्कुल सटीक, हर प्रेमी के साथ में चल रहा है, छाया की तरह। किसी को तो गोद में उठा के लेके चल रहा है, किसी को कंधे पे, किसी को कहीं और किसी को कहीं, चलता रहता है। ओहो, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं अपनी बताता हूँ, वर्षों बाद मैंने निशान चढ़ाया, मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था कि क्या निशान चढ़ा पाऊंगा। 11 बजे तैयार हुआ, घूमते फिरते मैं राधा जी से बात करता हूँ, क्या करूँ राधा जी, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर पता नहीं कोई मिलने आ गया, झंवर जी आप कैसे हैं, मशगूल हो गया। आहा क्या बात है। कन्हैया राधा जी तेरे कितने हैं रूप, कोई मोटे कोई पतले, कोई जवान कोई बूढ़ी, राधा जी तेरे कितने रूप। फिर मिलने गया, 12:30 बज गई, क्या करूं, चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं। फिर कोई मिलने के लिए बोले सर खाना खा लीजिए। एट लास्ट 2 बजे हिम्मत करके चला गया। तब मैंने डरते डरते गया, मुझे भगवान गाड़ी नहीं मिलेगी, कैसे होगा। प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, एक एयर कंडीशन, मेरे मन में कि प्रभु एयर कंडीशन गाड़ी में ले जाओ यार, मैं बस में नहीं जाना चाहता। ठीक है, जितने में एक जीप सामने आ गई, आइए आइए, रिंगस 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 ऐसे करते हैं ना। मैं भी बैठ गया। अब वो तो इंतजार करता है कि गाड़ी कब भरे, कब चले। 5 मिनट, 10 मिनट, विशाल सुनना बेटा बड़ा मजा है, 25 मिनट, वो ये क्या हो रहा है प्रभु, आज इतने मुश्किल से तो हिम्मत कर गया हूँ, अब तुम इसी में भी लटका रहे हो। अब मजा नहीं आ रहा है, हम उतर गए। जितने में गाड़ी आई, फुल्ली एसी, हमने हाथ दिखाया, रुक गई, बोले जयपुर जाऊंगा, वो मैं नहीं रिंगस जाऊंगा। और जयपुर के बीच में रिंगस आता, छोड़ दो मुझको। 4 बार सैल्यूट भी किया, अंदर बैठा दिया, एसी चालू कर दिया। फिर अब बोला 2 आदमी को और भर लूँ सर, जयपुर जाते हो जाए। मैंने राधा जी को कहा जल्दी से भेजो। एक गाड़ी स्टार्ट हो, 10 मिनट के भीतर में 2 बंदे आ गए और गाड़ी चल पड़ी। वहाँ पहुँचा, 3-5 पे फटाफट निशान लिया। एक बालाजी को, एक राधा रानी को, एक सेठ जी को। जो बंदा निशान चढ़ाने से डर रहा था, वो 3 निशान, आहा क्या मगन आंखें, आहा डूबे हुए, जवाब नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, शंकर भगवान जैसे मूछे, ये देखिए मोर छड़ी को आप ऐसे लहरा रहे हैं जैसे गंगा निकल रही है।
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 3:10 पे फटाफट निशान लिए गए, आरती की। हम बोला प्रभु भजन रास्ते में सुनाऊंगा। जो बात है हकीकत है, सब सुन रहे हैं सेठ जी। 3:15 पे मैं टिक 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 चल पड़ा बाबा की ओर, मैं चल पड़ा बाबा की ओर। पहले 6 किलोमीटर मुझे पता ही नहीं चला, 6 किलोमीटर में आता है कौन सी छोटा सा किला, करणी माता का मंदिर। अक्सर मैं वहाँ रुकता था, मगर नहीं, आज नहीं रुकेंगे। मनी मन माँ को प्रणाम किया और फिर चल पड़ा। चलते 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 12 किलोमीटर क्रॉस। ऐसे चल रहा हूँ जैसे कोई छोटा छोटा बच्चा, डगमग डगमग चलता चले, हवा में झंडा लहराता चले। जैसे ही मैं श्याम बाबा की गौशाला के करीब पहुंचा, वहाँ पे साइड में कई छोटे छोटे बच्चे गाय को खिलाने की घास फूस वगैरह लेके रखे थे। एक पूरा ट्रक था, हमने पूरी ट्रक की बोली लगा ली। बोल भैया कितना? बोले इतना, मोटा। और बच्चे 6-7 उछल उछल के गाय को खिलाने लग गए। 10 मिनट के भीतर में सारी गाय ने अपना चारा खा लिया। फिर चल पड़ा। कब मैं यहाँ राधे की हवेली के सामने पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहीं एक बार भी बैठा तक नहीं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब मैं पहुंचा हवेली के प्रवेश द्वार के सामने और तीनों निशान लेके, पहला बालाजी को, दूसरा मेरी बहना को और तीसरा सेठ जी को। 10-20 लोग यहाँ बैठे हुए थे। मैंने निकाली ढोलकी, ठप ठपा ठप शुरू हो गया। मीठे मीठे भजनों से बरसात होने शुरू हो गई। कब 3 घंटे चला मुझको नहीं पता चला। कहाँ है दर्द कहाँ है पैन कुछ भी नहीं पता। 3 घंटे के बाद ऐसा लगा अनुराधा कि मैं क्या हो गया। घड़ी में देखा 10। हम बोला अब हो गई बस। लोगों ने कहा, मेरे भाइयों ने, सर कुछ पा लीजिए, कुछ थोड़ा सा खा लीजिए। मेरी इच्छा नहीं हुई, मैं सीधा गया घर में, कमरे में जाके सो गया। उठा 3 बजे, लगता है जैसे कोई मेरे को उठा रहा है। उठो, हम उठ गए। जोरदार भूख। शेफ ने गरम खाना बनाया, आज तक वैसा खाना मैंने नहीं खाया। अब सवाल वहीं आ गए हैं जहां विशाल ने शुरू किया। धड़ और शीश कहाँ है? आते जाते सब पर नजरें रखता सांवरा। आते जाते सब पर नजरें रखता सांवरा। तुमने एकदम सही कहा। पता नहीं किस रूप में कितने कलर्स हैं उनके, पता भी नहीं चलेगा। हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी। हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी। रिंग से खाटू था, हो रिंग
से खाटू धाम किस्मत बदलेगी, ये हाथ में ले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में ले निशान किस्मत बदले। एक बार जैसे निशान उठाते हो जरा हाथ उठा दो, 1 2 3 4। भजन कहीं और शुरू किया, आप मुझे कहीं और ले गए। मैंने भजन कोई और शुरू किया था और भैया निशान पे ले गए। अब निशान भी सुन लो। और सबसे बड़ी बात, ये भजन भी परसों ही लिखा था। सारे भजन आज नहीं लिखे, खाटू में आकर यही लिखे। तेरे कदमों की आहट इसे सुन जाएगी, तेरे कदमों की आहट इसे सुन जाएगी, जीबा तेरी जब शीरी शाम शाम गाएगी, जीबा तेरी जब शीरी शाम शाम गाएगी, उसी समय तो यार हो, उसी समय तो यार किस्मत बदलेगी, हाथों में ले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में ले निशान किस्मत। कौन सा स्कूल चल रहा भैया? छोटा है जी शार्प है। बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है, जिस दिन ना मैं खाटू आऊं क्यों हिचकी आती है, बाबा तू सच सच बोल, क्या याद सताती है, बाबा तू सच सच बोल। राधे की हवेली, राधे की हवेली बड़ी अलबेली, लागली तो लवली है सबकी सहेली, राधे की हवेली, राधे की हवेली।